लास्ट के 30 दिन बचे हैं और मैथ्स के अंदर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इस वीडियो के हम अंदर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, जो कि ना केवल आपको पास करने में मदद करेंगे बल्कि आपको एग्रीगेट अच्छा करने में भी हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे मेरे एग्जाम एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि आपको एग्जामिनेशन से पहले वहां पे क्या कंडीशंस होती हैं उसके बारे में कुछ पता चल जाए, ठीक है। और लास्ट में इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम बात करने वाले हैं कुछ टीचर्स के बारे में जो अब आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर। देखो, इसके पहले भी मैंने बोला था और अब भी मैं बोल रहा हूं, अगर मैथ्स के अंदर आपको पास होना है तो आपको अपना एलआर लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और जो कि मैथ्स में सबसे ज्यादा आसान होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये 20 नंबर अपने सिक्योर कर लेते हो तो आप मैथ्स में पास होने का जो आपका परसेंटेज होता है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको एलआर पोर्शन तो अपना प्रिपेयर करके चलना ही चलना है, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे आपको मैथ्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कर लेना है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना 12 नंबर का आता है और इजी भी है और बड़े आराम से हो जाएगा और आपको पास करने में भी हेल्प करेगा। तीसरा चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर 5 ही नंबर देता है और ये चैप्टर यहाँ होना नहीं चाहिए था, बट मैं इसको इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा अटेम्प्ट था, ठीक है, उसके अंदर इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। इसके पहले एवरेज जो भी टीचर्स बताते हैं इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे जितने मेरे अटेम्प्ट के अंदर आए थे। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपके अटेम्प्ट में भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस अच्छे खासे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को कम से कम कंप्लीट करके जाना, बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब ये सब सलट गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब छोटे छोटे 4 चैप्टर्स है, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लोगैरिथम और आपका इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज। देखो, ये 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर्स से आपको अप्रॉक्स 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत फटाफट निपटते चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक दिन भी दे दो, अगर अभी तो 30 दिन बचे हैं, एक दिन आपको ये चैप्टर्स दे दो ना, तो ये चैप्टर सलट जाएंगे। तो 4 दिन के अंदर ये पूरा खत्म और 15 नंबर तो आपका सिक्योर हो ही जाना है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में। इसके अंदर आपको कर लेना है सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। ये तीनों चैप्टर्स को मिला के 18 नंबर के आते हैं। अब आप खुद जोड़ के देखो, आपका 60 नंबर का प्रिपरेशन हो चुका है। जब मैं 60 नंबर की प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब यह है कि इतना स्ट्रांगली आपको प्रिपेयर करना है कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए इन चैप्टर से रिलेटेड, तो आप किसी भी हाल में उसे छोड़ के नहीं आ रहे हो, बल्कि 60 नंबर का ही प्रिपेयर करके जा रहे हो। 60 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप प्रॉपर 60 स्कोर करने वाले हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। अब बात कर लेते हैं इस प्रिपरेशन के अंदर आपको क्या क्या काम करने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है, आपको जितने भी आईसीआई बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उसको सभी अटेम्प्ट करना है। एक्सरसाइज के भी करने हैं, एडिशनल क्वेश्चन बैंक के भी करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये नहीं है बुक्स में ही दिया हुआ है आपको एडिशनल क्वेश्चंस, तो वो अटेम्प्ट करने हैं। फिर दूसरा क्या करना है, आपको फॉर्मूला का नोट्स बनाना है। सभी फॉर्मूलाज को जितना बार हो सके उतना बार लिख के देखना है, क्योंकि लिखने से आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे और फॉर्मूला से ही पेपर आसान होना है। फॉर्मूला याद रहेगा तो पेपर बहुत ज्यादा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको बुक्स में दिए हुए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना ही करना है। उसके बाद आपको अटेम्प्ट करनी है एमटीपीज। बहुत ज्यादा जरूरी होता है एमटीपी को अटेम्प्ट करना। एमटीपी अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप थोड़ा सा एग्जाम को लेके सिक्योर हो जाते हो, क्योंकि जो भी गलती होनी होती है ना, आप ये एमटीपी सॉल्व करते वक्त ही हो जाती है, ताकि वो मेन एग्जाम के वक्त नहीं हो। अब प्रिपरेशन के अंदर आपको वन शॉट को अब देखना है, ठीक है। अब मत लेके बैठना पूरा चैप्टर का वीडियो, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब वन शॉट देखो, निपटाओ और उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो। ये एग्जाम तभी आसान हो जाता है जब आपकी कैलकुलेटर स्किल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ये एग्जाम प्योरली आप कैलकुलेटर से ही सॉल्व करने वाले हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप सारे क्वेश्चंस को लेके बैठो वहां सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जितना जल्दी आपको कैलकुलेटर स्किल्स याद हो जा रही हैं वो अच्छा है। इसको एग्जाम के पहले बहुत बार प्रैक्टिस कर लो कि वहां पे बस आपका फटफट 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 हाथ चले, ठीक है। आपको दिमाग ना लगाना पड़े। वहां पे जितना ज्यादा आप ये सब कैलकुलेशन में टाइम बचाओगे, आप उतना ज्यादा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ डोंट्स के बारे में जो आपको प्रिपरेशन के वक्त नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है इस पेपर को। मेजोरिटी लोग इस पेपर को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, बट जो कुछ परसेंटेज करते हैं उनको भी नहीं करना है, क्योंकि ये पेपर ट्रिकी आ सकता है, ठीक है। तो आपको पहले से ही ये दिमाग में लेके चलना है, प्रिपरेशन अच्छी रखनी है और वहां एग्जाम में जाके फोड़ के आना। दूसरा, आपको टेलीग्राम क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि यार बहुत फालतू क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं।
कुछ अच्छे होते हैं, बट कुछ अच्छे के चक्कर में ना आप इतना टाइम वेस्ट कर देते हो, जो आप अगर वापस से वही जो आईसीआई क्वेश्चन है उसको फिर से अटेम्प्ट कर लेते ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती। ठीक है, तो अब आपको एक चीज ये दिमाग में रखनी है, टेलीग्राम क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करना है। तीसरा, मैं पिछली 2 वीडियो से बोलते हुए आ रहा हूँ, आपको एडमिट कार्ड को लैमिनेट नहीं कराना है। एग्जाम एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। पहला, आपको एग्जाम में पैनिक नहीं होना है, बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं। दूसरा, आपको केवल सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा है और आप श्योर हो, क्योंकि अगर आपने थोड़े से भी अननेसेसरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर रखे तो आप ये ना बोलना कि ये नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसके आंसर आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे थोड़ा सा आपको लगे नहीं आ रहा है उसको लास्ट में कर लेना, क्योंकि लास्ट में भी टाइम बचेगा जब आप पहले ही सारे जो आते हुए क्वेश्चन है उसको कर लोगे। फिर उसके बाद पेपर में टाइम कम पड़ेगा ही पड़ेगा। मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, पूरे के पूरे 2 घंटे खत्म हो गए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज दिमाग में पहले से लेके चलना कि आपको 2 घंटे के अंदर ही पेपर अटेम्प्ट करना है, तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ बार बार एमटीपी सॉल्व करो। अब वीडियो के लास्ट पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है कुछ हेल्पफुल टीचर्स। देखो, सबसे पहला है निशांत सर अनअकैडमी पे, उनका कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियो बहुत अच्छा है। वो 4 से 5 घंटे की जो वीडियो होती है वो आपका प्योरली एक चैप्टर आराम से खत्म करा देती है, जिसके अंदर वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करा देते हैं, आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग करा देते हैं, तीसरा आपका फॉर्मूला भी याद करा देते हैं। तो ठीक है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। दूसरा, एलआर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी पे वीडियो देख लेना, उसकी भी 1 शॉट ही देखना, आराम से आपका एलआर खत्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ 8 घंटे में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा एलआर, प्रैक्टिस के साथ मैं बता रहा हूँ। तो अगर 8 नहीं लगे तो आपके पास तो टाइम है ना, अभी आप 15 घंटे भी लेके आप खत्म कर देना एलआर पोर्शन, 20 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। लास्ट में कुछ लेक्चर्स हैं निशांत सर के जो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन में नहीं अवेलेबल है, तो उसके लिए आप प्रणव सर का 1 शॉट देख सकते हो, वो भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो मैंने बहुत कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट बात की है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी कमेंट में बताना हो, कोई सजेशन देना हो, फीडबैक देना हो, तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लाऊं उसके बारे में बता देना। नेक्स्ट वीडियो वैसे तो इकोनॉमिक्स के लास्ट 30 डेज रिवीजन पे होने वाली है, उसके बाद मुझे किस वीडियो पे बनानी है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।